वेलकम टू क्वेश्चन टेक। दोस्तों, आपके सामने कभी ऐसी भी प्रॉब्लम आ सकती है कि दिए गए डेटाबेस में से ऑड और इवन नंबर्स काउंट करने हों। आप अच्छी तरह से जानते हैं किसी नंबर को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर यानी कि शेष अगर 0 बचता है तो वो नंबर इवन होगा। ठीक इसी तरह से 2 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 1 मिलता है तो वो नंबर ऑड होगा। तो सबसे पहले हम रिमाइंडर निकालने का एक फॉर्मूला सीखते हैं। चलिए साहब, इक्वल से शुरू करते हैं। पता है आपको, मॉड लिखा, पैरेंथेसिस को ओपन किया। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक नंबर लिया है 19, उस नंबर को लिया और इसके बाद डिवाइजर हमें चाहिए 2, क्योंकि 2 से डिवाइड करने पे पता चलेगा कि वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। 2 लिखा और ब्रैकेट को क्लोज करते हुए एंटर कर दिया, 1 मिल गया। यानी कि अगर हम 19 को 2 से डिवाइड करें तो 2 9 18, 1 रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक इसी तरह का एक एग्जांपल हम ले लेते हैं इवन नंबर के सेंस में। ये तो ऑड के सेंस में था, अब इवन नंबर के सेंस में ले लेते हैं। सेम फार्मूला, मॉड और ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया 10, 2। आप सभी जानते हैं 10 क्या है? इवन नंबर है, सम संख्या है। एंटर कर दिया, रिमाइंडर कितना मिल गया? 0। जाहिर सी बात है 10 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। इससे पहले कि हम एडवांस फंक्शन की तरफ बढ़ें, हम पिछले फंक्शन यानी कि काउंटिफ का बहुत से मैंने काउंटिफ का एग्जाम्पल मैंने बहुत ज़्यादा दिया है और कई तरह की प्रॉब्लम में मैंने उसको इस्तेमाल किया है। तो काउंटिफ से क्यों ना निकाला जाए, इसको पहले निकाल देता हूं, फिर उसके बाद फिर एडवांस फंक्शन की तरफ भी हम बढ़ेंगे। इसी फार्मूले को, जो मॉड वाला फार्मूला लगा रखा आपने, आपका डेटाबेस जहां पर है उसके जस्ट बगल वाले कॉलम में इस्तेमाल करते हैं। चलिए, मॉड लिख दिया, सेल रेफरेंस लिया, 2 लिखा और ब्रैकेट क्लोज करते हुए एंटर किया, 1 आ गया। 1 क्या आया? 1 रिमाइंडर आया है। तो जहां जहां पर रिमाइंडर 1 आएगा वो होगा ऑड नंबर। जैसे आपने देखा 9, ठीक है, 17, 19, 25, 29, 23, ये सारे ऑड नंबर्स हैं। और जहां जहां पर रिमाइंडर 0 आ रहा है वो सारे के सारे इवन नंबर है। ठीक, अब हम लोग काउंटिफ का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले काउंटिफ का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। ठीक है, काउंटिफ आपने बहुत बार यूज किया है, काउंटिफ। ठीक है, काउंटिफ का इस्तेमाल किया, पैरेंथेसिस को ओपन किया और रेंज को सिलेक्ट किया। रेंज हमारा कौन सा है? जो रिमाइंडर वाला है, उसको सिलेक्ट किया। फंक्शन F4 की से आप इसको फिक्स कर सकते हैं। इसके बाद 1 लिख दिया। 1 क्यों लिखा? क्योंकि रिमाइंडर अगर 1 बच रहा है तो वो ऑड नंबर है, क्योंकि यहां पर ऑड नंबर पूछा जा रहा है। सेल कंटेंस ऑड नंबर। ठीक है, चलिए, पैरेंथेसिस को क्लोज किया। 6 नंबर हमें ऐसे मिले जो कि ऑड नंबर्स हैं। चलिए देख लेता हूं। यहां पर जो हल्के ऑरेंज कलर या ये येलो कलर कर सकते हैं आप, डार्क येलो कलर से, ये नंबर है ऑड नंबर। इनको मैं काउंट कर लेता हूं, 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर मिल गए। ठीक इसी तरह से इसी फॉर्मूले को मैं नीचे कॉपी कर देता हूं। मैंने ड्रैग किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि रेंज को आपने देखा, रेंज को मैंने फिक्स कर रखा है फंक्शन F4 की से। अब यहां पर चूंकि मुझे चाहिए इवन नंबर जब चाहिए तो हमारा रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0। तो मैंने यहां पर कर दिया 0, एंटर कर दिया। 7 नंबर्स मुझे ऐसे मिले जो कि इवन नंबर है। कंफर्म हो लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक, ये तो पुराना मेथड था। अब हम एडवांस्ड मेथड की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इस एडवांस्ड मेथड की तरफ बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा लॉजिक मैं बता दूं आपको। सपोज कीजिए ये आपने जो फॉर्मूला यहां पर लगा रखा था मॉड वाला, ये वाला,
19 को 2 से डिवाइड किया था तो आपको रिमाइंडर मिला था, ये 1 रिमाइंडर मिल गया था ना। इसमें एक लॉजिक लगा दूं कि अगर मैं इक्वल टू 0 कर दूं तो क्या आएगा, तो फॉल्स आना चाहिए। फॉल्स आ भी रहा है। क्यों आया फॉल्स? फॉल्स आने की वजह यह है भाई, जब भी 19 को 2 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा, 1 बचेगा। अगर इसको मैं 0 को हटा के 1 कर दूं तो 2 आ जाएगा। आगे 2, इस फॉर्मूले को भी मैं शो कर देता हूं। क्लियर है? ठीक इसी तरह से मैं ड्रैग कर लेता हूं ऊपर वाले को। हमने यहां पर 10 को 2 से डिवाइड किया था, और अगर लॉजिक लगाना हो इसमें तो आगे इक्वल करके अगर मैंने 1 कर दिया तो फॉल्स बताएगा। क्यों? क्योंकि 10 को जब भी 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 नहीं आएगा, 0 आएगा। आप 0 कर दीजिए, ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू हो गया। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं मेन फॉर्मूले की तरफ, जो कि हमारा है सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला। सम प्रोडक्ट बहुत बेहतरीन फंक्शन है। कई जगह जब हम लोगों का दिमाग काम नहीं करता है सम इफ और काउंट इफ में, तो सम प्रोडक्ट बहुत हेल्प करता है। ठीक है, तो चलिए सम प्रोडक्ट का फॉर्मूला एक अप्लाई करके देखते हैं। पहले मैं ऊपर जो दोनों फार्मूले अप्लाई किया था मैंने, वो मैं लिख दूं यहाँ पर, आप इसको ताकि नोट कर सकें। नोट क्या, आपने कई बार मेरी जितनी पुरानी वीडियोस देखी हैं, काउंट इफ का इस्तेमाल मैंने बहुत किया है। अब हम आते हैं सम प्रोडक्ट की तरफ। हमें निकालना क्या है? ऑड नंबर की बात हो रही है। सेल्स कंटेन ऑड नंबर्स। ठीक है, नंबर्स कर दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, इक्वल का फॉर्मूला लगाया। सम प्रोडक्ट, सम प्रोडक्ट के बाद आपने पैरेंथेसिस को ओपन किया, डबल माइनस का निशान लगाया। ठीक है, फिर पैरेंथेसिस को ओपन किया। अब इसके बाद मॉड वाला फॉर्मूला, जो यहां पे आपने लगा रखा है मॉड वाला फॉर्मूला, ये वाला ट्रू वाला, ठीक है, वो वाला इसको लगाते हैं मॉड। यहां पर अब रेंज लेना पड़ेगा हमको। रेंज कहां पर है मेरा? हमारा असली रेंज तो ए कॉलम नंबर ए में है, ले लिया। इसको अगर आप चाहें तो फिक्स भी कर लीजिए फंक्शन F4 की से। कॉमा किया, 1 प्रेस किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, और सॉरी 1 नहीं 2 से डिवाइड करना है, माफ कीजिएगा। 2 से ही तो डिवाइड करने पे पता चलेगा कि वो इवन है कि ऑड है। 2 से डिवाइड किया, और ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद मुझे यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? इक्वल टू 1। 0 नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं ऑड नंबर की। ऑड नंबर में रिमाइंडर 1 बचता है। ठीक है, अब आपने देखा यहां पर ब्रैकेट कितनी बार शुरू हुआ? 1 2 3 बार शुरू हुआ, और बंद हुआ 1 बार, तो 2 बार और बंद कर दिए, क्लोज कर दीजिए, बस ये आपका आ गया 6। देखिए 6 यहां भी आया है, 6 यहां पर भी आया है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप नोट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है सम प्रोडक्ट का, काफी आपको बहुत काम देगा आगे। जहां आप फंसेंगे काउंट इफ में और सम इफ में, वहां पर इसकी जरूरत पड़ने लगती है फिर बाद में। चलिए, अब दूसरा हमें क्या निकालना है? सेल्स कंटेन्स इवन नंबर्स। ठीक है, इवन नंबर्स में जिन सेल्स में है उन सेल्स की गिनती चाह रही है, उन सेल्स की गिनती निकालनी है मुझे। जिन सेल्स में इवन नंबर है उनकी गिनती चाहिए। ठीक, बिल्कुल सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सम प्रोडक्ट, ठीक, पैरेंथेसिस ओपन किया, डबल माइनस का निशान, फिर पैरेंथेसिस ओपन किया, फिर मॉड का फॉर्मूला लगाया, मॉड के बाद फिर पैरेंथेसिस ओपन किया, फिर रेंज को सेलेक्ट किया। रेंज को सिलेक्ट करके आप चाहे तो फिक्स करिए या मत करिए, क्योंकि अगर आपको ड्रैग नहीं करना है तो फिक्स करने की जरूरत नहीं है। कॉमा, 2 से ही डिवाइड करने पे पता चलता है कि इवन है कि ऑड है। पैरेंथेसिस को क्लोज किया, इक्वल टू क्या होना चाहिए? रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद 2 बार ब्रैकेट को क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। ये हमारा निकल गया। क्या निकला? आंसर। किस चीज का आंसर? कितने सेल्स में
इवन नंबर। आपने देखा ऊपर काउंट कर ही लिया था, 6 सेल्स में ऑड नंबर है और 7 सेल्स में इवन नंबर है। ठीक दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो जरा भी काम की लग रही है, पसंद आई हो, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी कहिए कि सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको एडवांस्ड एक्सेल का बेनिफिट मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।